Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. बात करेंगे कि कल मार्केट में हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं और आज के लिए जो लेवल्स और डायरेक्शन हमने डिस्कस किया था वो किस तरह से फुलफिल हुआ. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज मार्केट में भी एकदम कंसोलिडेशन ही था. बहुत ही कोशिश की थी 19,500 तक ले जाने की. प्राइस ज़रूर एक बार 500 तक गया था बट वहाँ से बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया. बायर्स जो थे वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गए और प्राइस अगेन बिलो आ गया, फॉल हो गया. एंड बेसिकली एक जो रेंज था 400 और 500 के बीच में ही था. बहुत ही एक स्मॉल सा कंसोलिडेशन ही था. एक गैप अप ओपनिंग ज़रूर हुआ, काइंड ऑफ सस्टेन हुआ बट इसके ऐसे सस्टेन होने का मतलब भी बहुत ज़्यादा कोई बुलिश मोमेंटम यहाँ से नहीं बता रहा है. सो अगेन 500 का जो एक लेवल है वो बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है. तो कल के लिए भी हम 500 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं और पहला जो सपोर्ट लेवल मार्क कर रहे हैं वो 386 का मार्क कर रहे हैं अराउंड 400 का. तो 400 का लेवल इम्पॉर्टेंट भी है और एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है. ये अगर ब्रेक करेगा देन यू कैन टेक 320 का अनदर सपोर्ट लेवल. सो दीज आर द टू सपोर्ट लेवल्स और एक रेजिस्टेंस लेवल. कल के लिए व्यू क्या है, कल वेंसडे भी है तो थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन वगैरह देखने को ज़रूर मिलेगा. मोस्ट प्रोबेबली आप 500 और 320 या 300 के बीच में ही एक मार्केट का मूवमेंट देखेंगे. इसी के बीच में निफ्टी आपको मिल सकता है. चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं. ओके, ओपन इंटरेस्ट मुझे, लेट मी जस्ट ओपन द डेटा, जस्ट अ सेकेंड. ओके, एंड मीनवाइल एक बार हम ऑप्शनलॉजी पर भी आ जाते हैं और वहाँ पर भी एक ऑप्शन चेन के थ्रू, नॉट ऑप्शन चेन के थ्रू, ऑप्शन एनालिसिस होता है. वहाँ पे एक चार्ट होता है, ग्राफ होता है ओपन इंटरेस्ट का. उसके थ्रू वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन, क्या हमें लग रहा है निफ्टी का. चलिए एक बार इसको ओपन होने देते हैं और ऑप्शनलॉजी पर आ जाते हैं. सो देखिए ऑप्शनलॉजी पर भी अगर आप OI का डेटा देखते हो, दिस इज द डेटा एंड हेयर यू कैन सी कि ये जो सबसे हाईएस्ट ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है जो कि आ रहा है 19,500 पर. तो 19,500 पर ना एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है. ये जो एक लेवल है 19,500 का फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस ये बन रहा है और ये जो लेवल है 400 का ये एज अ सपोर्ट लेवल बन रहा है. सो ये दो लेवल्स के ही बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं. इन केस अगर 400 ब्रेक करता है तो आप अगला एक सपोर्ट लेवल देखोगे यहाँ पे विच इज़ ऑफ 300. तो 300 के बीच में मार्केट तभी आएगा 300-400 के बीच में द मोमेंट 400 से बिलो क्लोजिंग आएगा. फिलहाल रेजिस्टेंस जो है एक सॉलिड बना हुआ है 500 पर. अगर मैं इसका लेवल्स की बात करूं कि हमें लेवल्स कहाँ मिल रहा है तो चलिए एक बार इधर भी आ जाते हैं. सो इट टेक्स टाइम. यूजुअली मैं इसको पहले से ही ओपन कर लेती हूँ बट इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है. एंड चलिए थोड़ा देखते हैं कि इसको एक बार ओपन हो जाने देते हैं. ऑल राइट, सो नाउ इट्स देयर. राइट, सो हियर 450 का यहाँ पे हमको एक स्पॉट प्राइस आया है और इसके बेसिस पे थोड़ा सा मुझे कल के लिए भी डाउन साइड ही लग रहा है व्यू. 500 का यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं एंड पहला जो सपोर्ट लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट लुक एट हाँ यहाँ का थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं. तो 500 का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं पहला और सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 400 का और ये ब्रेक होगा देन यू कैन टेक 300 का अनदर सपोर्ट लेवल. ये दो लेवल्स तो आ गए हमारे सपोर्ट. इन केस अगर एक बार 500 के अबव जाने की कोशिश करता है जो कि आज भी की थी और जो यूजुअली एक 500 के अबव जाने का एक कोशिश ज़रूर होगा, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 550 का एज द अनदर resistance number. So these are the two levels for resistance and support.
मोटा मोटा आप 300 और 500 के बीच में ही मार्केट्स को देखेंगे। ब्रॉड रेंज में हमने 300 और 550 का एक लेवल लेके हम चल रहे हैं, राइट। सो चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेरिश लग रहा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसकी वजह से आज अगेन इस ट्रेंड लाइन पर जो है वो थोड़ा सा बिलो क्लोजिंग दिया है, बट इसको हम बहुत ज़्यादा इसको हम ब्रेकआउट नहीं कंसिडर कर सकते हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन को ही प्राइस ने फिलहाल आज कह सकते हो कि सस्टेन किया है। सो बट अगेन बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम यहाँ से नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो पहला जो एक रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 45,155 का। ये रेजिस्टेंस अच्छा है, आज भी कोशिश की थी, फेल हो गया, कल भी कोशिश की थी, फेल हो गया, इनफैक्ट परसों भी की थी, लाइक फ्राइडे को भी देखा गया था कि 155 के अबव गया, 200 के आसपास गया, बट फेल हो गया। तो अब ये एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो हम मार्क करेंगे 44,655 का। ये एक अच्छा लेवल है। इनफैक्ट आज की जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग से भी बिलो आई है, और जो गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि ये जो गैप्स क्रिएट हो गए हैं गैप अप ओपनिंग की वजह से, वो धीरे धीरे फिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो पहला गैप है वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे से फिल हो चुका है। ये बहुत ही एक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ से हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से ये फिल होगा, जो कि आज एक गैप तो जो है वो फिल हो गया है। नाउ इफ इन केस अगर 44,655 का लेवल ब्रेक होता है तो आप 44,427 के आसपास का दूसरा सपोर्ट लेवल लेके चल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ डेफिनेटली आपको कुछ टाइम एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, स्ट्रांग है। तो चलिए ठीक है, तो पहले तो हम 44,654 के ब्रेक होने का वेट करते हैं। अगर वो होता है देन ओनली यू कैन टेक 426 का अगला सपोर्ट लेवल। चलिए इसका भी ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, और अगेन ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन चेन खुलने में टाइम लगेगा, तो हम मीनवाइल हम ऑप्शनलॉजी पर आ जाते हैं और बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। ओके, सो आज भी सारा दिन जो इंट्राडे पे हमको ऑप्शन चेन मिल रहा था, ऑप्शनलॉजी पे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल रहा था, वो 45,000 का ही मिल रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ एक बहुत ही सॉलिड बार है जो 45,000 पर बन रहा है, विच मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है वो मुझे इस कम्प्लीटली 45,000 का ही लग रहा है। ये बहुत एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, और जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है वो आपको 44 समथिंग के आसपास का बन रहा है, विच इज़ 44,500 के आसपास का बन रहा है। सो जो बैंक निफ्टी है वो 44,500 और 45,000 के बीच में ही मूव करने वाली है। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। All right, so here we have the data, right, correct. So now look at the 45,000 का डेटा। 45,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड 500 का पहला सपोर्ट यहाँ पे अब आ ही जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग ही 700 के बिलो हुई है, तो ये पहला सपोर्ट हो गया। अगर 500 ब्रेक करने की कोशिश करता है देन यू कैन टेक 44,200। सो जस्ट लेट मी जस्ट अगेन मार्क द लेवल्स। ओके, गॉट इट, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, 45,000 का यहाँ पे आप पहला रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, एंड दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कीजिए 45,200 का, जो कि 155 के आसपास ही है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। सपोर्ट लेवल पहला आएगा 44,500 का, ये अगर ब्रेक करेगा देन यू कैन टेक 44,200। ये देखिए 44,200 लेवल अच्छा लग रहा है ये मुझे यहाँ पे, कि अगर 500 ब्रेक करता है तो 200 तक ये आ सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबल जो रेंज है कल के लिए 44,500 टू 45,000 रहने वाला है। ब्रॉडर रेंज जो है 44,200 और 45,200 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। चलो अब आते हैं डॉलर INR। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी गुड टाइम काफ़ी एक अपसाइड मूवमेंट होने के बाद हमको एक गैप डाउन ओपनिंग मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो एक दोनों तरफ एक गैप क्रिएट हुआ है, ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है
इन केस अगर कल हमको यहाँ पे एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल इस गैप के बिलो बनता है, मतलब कि 82.5 के बिलो अगर बनता है, क्लोज होता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से थोड़ा और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे. सो अगर यहाँ फॉल होगा, वी माइट एबल टू सी लिटिल अपसाइड इन द इक्विटी मार्केट. तो कल का टाइम अगर कल हमें इंडिकेशन मिलता है तो कल नहीं परसों तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि क्या डायरेक्शन शॉर्ट टर्म का रहने वाला है. बिकॉज ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ पैटर्न. तो आज तो बेसिकली यहाँ पे एक डोजी बना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक कंफर्मेशन नहीं है. अगर कल हमको यहाँ पे 82.5 के बिलो एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल क्लोज होता है, तो वहाँ से एज आई सेड कि थोड़ा सा फॉल हम और देख सकते हैं. सो टुमारो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या हम यहाँ पे ये गैप फिल होता हुआ देखेंगे या नहीं. तो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 82.65 का, एंड सपोर्ट लेवल मार्क करूँगी 82.32 का. इसके बीच में मोस्ट प्रोबेबली डॉलर INR को हम कल देख सकते हैं. बिकॉज आज डोजी ज़रूर बना है, बट वॉल्यूम्स आप देखिए, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए हैं. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि हम यहाँ पे कल थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे देख सकते हैं. चलिए अब इसमें हम एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं. 82.5 आया है, तो 75 का रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए, एंड यस 25 का, ओके 25 आया, आई एम सो सॉरी, 82.25 आया है. सो 5 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, एंड 82 का सपोर्ट लेवल. एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है कि 75 पे ओपन इंटरेस्ट जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, विच मीन्स कि थोड़ा सा यहाँ पे आप डाउन साइड एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द प्रोबेबल रेंज. 82 और 82.5 के बीच में हम कल डॉलर INR को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. All right, so we have discussed all the three markets and I hope कुछ आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलता होगा अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाने के लिए, ट्रेडिंग सेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं. आई विल मीट यू टुमारो. टिल देन जस्ट बी सेफ इन द मार्केट टुमारो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.